अगर जीवन में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो सफलता भी कदम चूमती है। इसी को साबित करते हुए 65 वर्षीय बुजुर्ग विजय गुलिया करनाल स्थित बाबू मूलचंद जैन राजकीय ITI संस्थान में मिट्टी परीक्षण और फसल तकनीकी का कोर्स कर रहे हैं। वो सोनीपत के गन्नौर से रोजाना बस में 64 किलोमीटर का सफर तय कर ITI संस्थान करनाल पहुंचते हैं। किसान विजय गुलिया अपनी 5 एकड़ की खेती से संबंधित अधिक जानकारी लेने और उसमें सुधार करने के लिए ITI में पढ़ाई कर रहे हैं। विजय गुलिया काफी सालों से पहले सुनने की शक्ति खो चुके हैं। वो केवल बोल और लिखकर बात को समझते हैं। जहां इस उम्र में बुजुर्ग परिवार का सहारा लेना शुरू कर देते हैं या बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, वहीं विजय गुलिया को खेती में सुधार करने के लिए पढ़ने का शौक चढ़ा है। इससे पहले BA पास गुलिया अलग अलग संस्थानों से 4 अन्य ट्रेड्स में परीक्षण ले चुके हैं। गुलिया की पत्नी सरकारी अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। उनको 2 बच्चे भी हैं। उनकी बेटी दिल्ली के सरकारी स्कूल में अध्यापक है और शादीशुदा है। वहीं बेटा MBA करने के बाद प्राइवेट जॉब कर रहा है। करनाल में विजय गुलिया को कक्षा में विद्यार्थी ताऊ और अंकल जी कहकर बुलाते हैं और अनुभवी गुलिया से विद्यार्थी भी काफी कुछ सीख रहे हैं। ITI के अनुदेशक रामविलास शर्मा ने बताया कि गुलिया अपने युवा सहपाठियों से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में आगे हैं। उन्होंने बताया कि विजय गुलिया काफी सालों से पहले सुनने की शक्ति खो चुके हैं। वो केवल बोल और लिखकर बात को समझते हैं। वो ITI में मिट्टी परीक्षण और फसल तकनीकी का कोर्स कर आधुनिक किसान बनना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर जैसे कोर्स भी किए हुए हैं। उनसे ये फायदा हुआ है कि वो अपने ट्रेड से संबंधित काम को खुद कर लेते हैं। वहीं विजय गुलिया ने बातचीत में बताया कि परिवार की ओर से पढ़ने की पूरी सहायता मिल रही है, जिसकी वजह से वो इस उम्र में ITI में पढ़ पा रहे हैं। वे रोजाना ITI का होमवर्क पूरा करने के लिए 3 घंटे पढ़ाई करते हैं और प्रतिदिन 64 किलोमीटर का सफर बस द्वारा तय कर करनाल ITI पहुंचते हैं। विजय गुलिया ने बताया कि आज खेती भी आधुनिक होती जा रही है। मशीनरी का जमाना है, इसलिए जमाने के साथ चलने के लिए पढ़ाई जरूरी है। वो LLB भी करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल खेती के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ITI करने से मेरे ज्ञान में काफ़ी वृद्धि हुई है। ट्रेडें करने से मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। मैं स्टूडेंटों को नई नई बात बताता हूँ। एक्सपीरियंस होने से जो मेरे से पूछते हैं, मैं उन प्रश्नों के उनको जवाब देता हूँ। चाहे ट्रैक्टर मैकेनिक हैं, चाहे सोइल टेस्टिंग एंड क्रॉप के हैं, चाहे कोपा के हैं, हर एक का मैं जो है, कोई मेरे से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, हर एक को मैं उत्तर बताता हूँ कि इसका ऐसे सॉल्यूशन होगा। मैंने BA 1979 में BA कर ली थी। उसके बाद मैंने 4-5 साल TV का काम रिपेयर का किया, ब्लैक एंड वाइट का। शोरूमों में भी मैंने सर्विस की है 4-5 साल के अंदर। और अब तो मैं बस अपना घर पे रेस्ट करता हूँ, उम्र ज़्यादा होने के कारण। आगे तो ट्रेड तो मुझे कर नहीं सकता। गवर्नमेंट ने 5 ट्रेड की लॉ बना रखे हैं। अब मैंने अप्लाई किया था, पाबंदी कर दी हुई, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वैसे मैंने इससे अलग पॉलिटेक्निक की ट्रेड भी की हुई है। कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर 3 ट्रेडें। इन 5 से अलग 3 ट्रेडें और भी कर रखी है मैंने, 5 से अलग। 3 घंटे पढ़ता हूँ जी, और पढ़ने से मुझे काफ़ी बातों का ज्ञान हुआ है। ज़्यादा मैं इसी सोइल टेस्टिंग एंड क्रॉप की किताब में ही पढ़ता हूँ, और इन किताबों के पढ़ने से मुझे खेती में काफ़ी तरक्की मिली है, क्योंकि नए नए इम्प्रूवमेंटें चली हुई हैं। सभी का मुझे पता चल गया पढ़ने से, और नए नए किस्म के जो बीज हैं उनका भी पता मुझे चल गया। सर हमने इसको इनके साथ ताऊ जी बोलते हैं, हम इनको सर भी बोलते हैं, तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक तो बात यह है कि हमें ये पता चल रहा है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। इनको देख के हमारे साथी बन गए हैं जो हमारी क्लास में, तो हमें देख के ये मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है।
हमें जज्बा होना चाहिए। हमें इनसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, जैसे कि हम सब है क्लास में, हमारे साथ मिलजुल के रहते हैं, ये हमें सब कुछ बताते हैं। जैसे हम अब यहाँ पे कोई 10th करके आया, कोई +2 करके आया, लेकिन इनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो हमने इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमें बताते भी हैं, हमें सिखाते भी हैं। जैसे कि अभी उन्होंने बोला इलेक्ट्रीशियन, जब भी कोई क्लास में पंखा वगैरह कोई दिक्कत, तो हम किसी को बुलाते नहीं बाहर से, सर हमें बोल देते हैं ताऊ जी कि तुम करो, मैं तुम्हें बताऊँगा। तो ये ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें इनके एक्सपीरियंस से हमें भी सीखने को मिल रही है। बहुत बढ़िया बंदे हैं जी। तो वैसे तो भी कह देते हैं, सर भी कह देते हैं जी। हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसको ट्रेड बहुत बढ़िया है जी। ये सीखने को, कृषि के बारे में सारा कुछ सीखने को मिलता है इससे। कृषि की लगभग सारी वैसे स्प्रे, बीमारियां, वैसे सब कुछ तरीके हैं इसमें ट्रेड में। ये विजय सिंह गुलिया जी हैं। इनकी उम्र 65 साल भले ही हो गई हो, परंतु जोश किसी 16 या 17 साल के युवा से कम नहीं है। ये यहाँ पे दाखिला लेने के लिए आए थे और हमें जानकर के एक बार बड़ा ही अजीब लगा था, परंतु एक टीचर होने के नाते हमने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इनको दाखिला दिया। और दाखिला देने के बाद हमने देखा कि हमने इनको एडमिट करके कोई भी गलती नहीं की। इनमें सीखने की बहुत अच्छी लगन है। ये अपना होमवर्क समय पर करते हैं, पूर्णतः ड्रेस में, और नियमानुसार संस्थान में आते हैं। और ये कभी भी किसी भी काम को लेट नहीं होने देते, समय पर अपना काम पूरा करते हैं। भले ही ये 64 किलोमीटर का सफ़र तय करते हों, परंतु ये डेली समय पर आते हैं। और सबसे खास बात, जब ये बैठे होते हैं तो जो दूसरे बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल, 16 साल या 17 साल है, वो भी परिपक्व इनको देखकर हो गए हैं और उनको भी इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और मुझे क्लास में अनुशासन बनाने में बहुत ज़्यादा सुविधा रहती है इनके होते हुए। चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है। और ये अभी मेरी भाषा समझने लगे हैं। और ये काफ़ी बार तो मैं इनको लिख के समझाता हूँ और काफ़ी बार ये मेरे कहने से ही समझ जाते हैं, क्योंकि अब इनके साथ मेरा टाइप अच्छा होने लग गया है और ये अच्छे से मेरी कही हुई बातों को पकड़ने लग गए हैं। उम्र तो एक आंकड़ा है और ये साबित भी विजय सिंह गुलिया ने कर दिया है। और अभी तक ये लगातार सीख रहे हैं। और इनका काम करने का तरीका, कक्षा के बच्चों के बीच में जो इनका प्रदर्शन होता है, उससे कहीं भी ये नहीं झलकता कि इनकी उम्र 65 ईयर है। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।